नमस्कार दादा। नमस्ते। क्या नाम आपका? राजकुमार शुक्ला। थोड़ा तेज बोलिएगा शुक्ला जी, ठीक है। क्या उम्र है आपकी? लगभग 64। 64। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उन्नाव के रहने वाले हैं। उन्नाव मतलब यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर होगा। नहीं 70 नहीं, लेकिन ये मानते हैं कि 40 के लगभग है। 40-50 अप डाउन 80 हो जाता है। 80 हो जाता है जी सर। तो शुक्ला जी, आपको जब यहाँ हमारे पास इलाज कराने आए, हमसे आने के पहले आपकी क्या बीमारी हुई थी? अब बीमारी क्या सर, वो तो हमें जानकारी नहीं हो पाई। फिर भी कुछ लेकिन क्या उसके दिक्कतें जब हुई थी? जब टेस्ट हुए, हाँ। उसमें हल्का सा लैट्रिन की जगह से पानी आना शुरू हुआ। ठीक। उन्नाव में दिखाया, हाँ। सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर संजय वर्मा। डॉक्टर का आप प्लीज डॉक्टर का नाम दीजिए जी। बस ये बताइए, सरकारी अस्पताल में दिखाया? सरकारी अस्पताल में किसी नाम दिखाया। लेंगे उसकी बदनामी होगी, अच्छा ही लगेगा। तो उन्नाव में दिखाया, सरकारी अस्पताल में दिखाया। सरकारी अस्पताल में, वहाँ ऑपरेशन किया उन्होंने। तो जैसे और- ऑपरेशन हुआ आपका, जी। बीमारी का नाम बताया? पूर्ण क्या है? बीमारी का नाम नहीं बताया, बस ऑपरेशन कर दिया। जी। कितने दिन भर्ती रखा? और भर्ती तो खैर 4-5 दिन रहे, 5 दिन भर्ती लेकिन उनका इलाज 3 महीने तक चला। 3 महीने ड्रेसिंग पट्टी होती जी, है। 3 महीने ड्रेसिंग पट्टी हुई, लेकिन उसके बाद भी वो घाव जो था अंदर ही अंदर जो है वो बढ़ता गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर हमने कानपुर में दिखाया, हम्म। रामा देवी में। नाम डॉक्टर नाम लीजिएगा, वैसे आप सब छूट है। रामा देवी में एक हॉस्पिटल है, हाँ। प्राइवेट, हाँ। वहाँ दिखाया उनको। उन्होंने भी सारे टेस्ट हुए और उसके बाद फिर ऑपरेशन किया। दोबारा ऑपरेशन हुआ? दोबारा हुआ। उन्होंने बताया किस बीमारी का ऑपरेशन? हाँ, उन्होंने ये बताया कि फिशर है। फिशर है। उसका ऑपरेशन हुआ? कितने उसका दिन ऑपरेशन रखा? हुआ और भर्ती इन्होंने भी 8-5 दिन, करीब 6 दिन रखा। उसके बाद ड्रेसिंग कितने महीने के लिए? ड्रेसिंग तो इनकी 2-3 महीने तक चलती रही और इनकी महीने। दवा भी 2-3 महीने चलती रही। दवा? अच्छा, जहाँ पहले आप उन्नाव में सरकारी में कराया तो एलोपैथ था क्या आयुर्वेद था? नहीं, एलोपैथ था। एलोपैथ था। जी सर। तब भी आपकी 3 महीने दवा चली होगी जी एलोपैथ जी में? जी जी। फिर आपने जब ये कानपुर में रामादेवी में प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, इनकी भी एलोपैथ की इनकी भी दवा। एलोपैथ का ऑपरेशन जी। था, एलोपैथ की दवा थी, जी 3 महीने दवा चली। जी सर, जी सर। दवाई तो आप जानते नहीं उनका? नहीं, उसमें तो एलोपैथ दवाइयाँ थी सारी। हाँ, दवाइयाँ क्या थी क्या नहीं हाँ, थी। वो तो डॉक्टर ही जाने। जी सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद पस आना बंद हुआ आपका? एक नहीं, पस आना भी बंद नहीं हुआ और पानी भी नहीं बंद हुआ, दोनों जगह से। जी जी। लेकिन उसके बाद फिर एक लोगों से आपकी जानकारी हुई हमें, उनका नाम बता सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। मनीष। आपके कौन थे मनीष जी? ये हमारे रिलेटिव तो नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन हमारे रिलेशन में जो है उनके जानने वाले थे। नहीं, आपके रिलेटिव की मिलने वाले थे? जी सर। मनीष जी कानपुर के रहने वाले थे? कानीपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि वो हमें कैसे जानते थे? वो आपको ये जानते थे कि उन्होंने भी ऑपरेशन कई जगह कराया हाँ, हाँ। बाहर, लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं हुआ। आपके यहाँ जब आए वो, तो आपके यहाँ से उन्हें रिस्पांस मिला और बिल्कुल एकदम ठीक हो गए। अच्छा, जो आपके जो मनीष जी मिलने वाले थे जी, उनका ऑपरेशन फेल हो गया था? जी। वो हमने उनका फिर बिना ऑपरेशन बिना ऑपरेशन के ठीक किया और वो बिल्कुल कंप्लीट है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो उनके जरिए से, उनके माध्यम से मुझे मालूम हुआ। हम जब आए तो अब दोनों जगह से, जहाँ से हम निराश हो चुके थे कि ये ठीक नहीं होगा, दूध के जला छाछ भी फूंक जी। दिखता है, बंद होता तो है। जब यहाँ हम आए तो आपने चेक किया इसको, और चेक करने के बाद देख सुन करके आपने दवा दी, और वो दवाइयाँ आयुर्वेद में थी। सारी दवाई आयुर्वेद थी, कोई एलोपैथी जी। नहीं था उसमें। उसके बाद में तीसरे दिन तो हमारा पानी और पस बिल्कुल बंद हो गया। 3 दिन में? 3 दिन में। फिर उसके बाद हमें ये बिल्कुल विश्वास हो गया कि अब यहाँ से हम ठीक हो जाएंगे। तो सर अब आपके सामने हैं और करीब करीब हम ये समझते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं। 5-10% जो है वो धीरे धीरे ठीक वो हो। तो ठीक हो चुका। जो जगह कमजोर है उसकी ताकत की बात है, ताकत धीरे धीरे जी आएगी। जी सर, जी सर। 64 की उम्र में ताकत भी देर लगती थोड़ी जी। आने में। अभी जी। कोई 40 साल का तो उसके में जो 2 महीने में भरता जी है, सर, आपके में बिल्कुल। 3 महीने में भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसका फर्क और पड़ता है। 18 साल का हो तो 1 महीने में भरेगा। 1 महीने में भरेगा, बिल्कुल। उम्र का साल तक होता है। उसके जी। मैंने आपको विटामिन लिखे हैं, खाने की विटामिन खाइएगा आज आप, जी विटामिन सर, वगैरह। जी। और आयुर्वेद की दवाई लिखी ताकत की मैंने आपको। जी सर। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका जो हमने इलाज चलाया, जी। हमने आपकी केवल दवा चलाई तो चिराफाड़ी भर्ती हुई? नहीं, कोई चीड़ाफाड़ी नहीं हुई, केवल दवा से ही हम ठीक हुए। दवा से ठीक हो गया आप? जी सर। अच्छा, आपने आयुर्वेद के इलाज जैसे आपने हमसे कराया, हमने आपको जी। आयुर्वेद लिखा। हमारे यहाँ आने के पहले आपने कभी आयुर्वेद ट्राई किया था ऐसे? नहीं, कभी नहीं किया, कभी किया ही नहीं सर, कभी आयुर्वेद नहीं क्योंकि किया। जानकारी नहीं थी इस विषय की। तो अब आपको थोड़ा बहुत ही विश्वास हो कि आयुर्वेद में कुछ दम थोड़ा बहुत नहीं, 100% और उससे भी ऊपर। आयुर्वेद में कुछ दम है। बिल्कुल एकदम है। तो फिर लोग आयुर्वेद के इलाज क्यों नहीं कराते? अंदाजा?
दरअसल अब इसलिए नहीं कराते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। जो भी व्यक्ति है वो ये चाहता है कि हमें तुरंत रिलीफ मिले। हमने 3 दिन ठीक कर दिया, हाँ। आराम दे दिया था 3 दिन में, तुरंत दवा रिलीफ। चली 3 महीने अलग बात है, जी, आपको आराम 3 दिन में आ गया। लेकिन उन्हें जानकारी इसकी नहीं है, तो लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है सर। जागरूक तो सरकारी कर सकती, सरकार से कुछ करना चाहिए जागरूक करने के बिल्कुल, लिए। सरकार से यही करना चाहेंगे कि जो इसके जानकार हैं और उनके माध्यम से कंसल्ट करके और जगह जगह पर अगर सरकार इसकी व्यवस्था कराए और कुछ लोगों को इसमें ट्रेनिंग दिलवाए और ट्रेन करे, तो हमें लगता है कि जो है आयुर्वेद बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ है सर ये, और इससे लोगों को लाभ मिलता है। अच्छा, तो जो हमने आपकी दवाई चलाई है आयुर्वेद की, जी सर। उनसे आपको खाने पीने की दवाइयाँ थी, जी, कोई साइड इफेक्ट, कोई कोई एलर्जी? साइड इफेक्ट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, दवाई दवाइयों से कोई दिक्कत समस्या हुई? कोई समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं। अगर हम आपसे बात करें इस बारे में कि अब आपके मिलने भवाननगर कभी ऐसा हो कि आपके किसी मिलने वाले को कोई दिक्कत हो, जी, तो क्या आप उसको बोलेंगे आगे ट्राई करो एक बार? सर हम तो उससे ये कहेंगे कि अगर वो मेरे थ्रू अगर संपर्क में आएगा और मुझसे ये पूछेगा, तो उसको यही बताएंगे कि एलोपैथ के चक्कर में ना पड़ो, आयुर्वेद से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए, बढ़िया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप आए बड़े प्रसन्न है, इसलिए आपसे बातचीत करने में और अच्छा लग रहा है। जी जी सर। आप ठीक हो चुके हैं पूरी तरीके से। जी। जो आपकी जो थोड़ी बहुत समस्या है, वो समस्या नहीं, वो जगह की उम्र की कमजोरी है, इसके लिए पौष्टिक आहार आप खाएंगे, उसी से आप ठीक हो जाएंगे। जी सर। उसके लिए कोई दवा की आवश्यकता नहीं, केवल पौष्टिक आहार, जी। फल फ्रूट खाइए ताकि विटामिन बॉडी को अच्छे से मिले। जी सर। जी सर। और कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छी ठीक। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।